सो होपफुली आप लोगों ने एक्चुअल मीन मेथड जो है उसको कर लिया होगा। मैं आपको बताने वाला था कि एक्चुअल मीन मेथड जो है वो अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे अलग है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हमारे को क्या करना होता है कि एक मीन को अज्यूम करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ सिंपली समझ लेते हैं। होपफुली आप लोगों को जो प्रीवियस नॉलेज था स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वो आपको याद होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको साई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अभी हम लोग आगे वाले जो अज्यूम मीन मेथड है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं। एग्जांपल है, सपोज दे रखा है यहां पर 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 28, 29 और 35। ये हमारे को डाटा दे रखा है। ठीक है, और हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, सो अज्यूम मीन मेथड को लेकर हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल टेबल बना लेंगे जिससे कि हमारे को क्या होगा, इजी हो जाए। तो एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। पहले एक्स आई लिख लेते हैं हम लोग, एक टेबल बना लेते हैं। थोड़ा सा इग्नोर करना मेरे हैंडराइटिंग को, क्योंकि मेरा थोड़ा टैबलेट मैंने डिस्कम्फर्ट में रखा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो फास्ट बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को समझ में ज़्यादा है। ओके, सो एक्स आई हम लोग एक्स आई का पूरा लिख लेंगे, जैसे कि 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 28, 29 और 35। ठीक है, ये मैंने पूरा टेबल बना दिया है एक्स आई की इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, नो इशू। सो अब मैं क्या करूंगा कि एक मीन को अज्यूम कर लूंगा। इसी टेबल में से मैं एक मीन को अज्यूम कर लूंगा। लेट द अज्यूम मीन बी 20। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे को मिल गया है एक्स बार। ठीक है, बेसिकली हम इसको एक्स बार से डिनोट कर सकते हो या फिर आप लोग ए से डिनोट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक्स बार ही है, मीन ही है। हम मीन ही निकाल रहे हैं एक्स बार, दैट इज इन दिस केस इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई है। राइट, और हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, बराबर, और वो भी मोड में, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, डेविएशन जो है वो हम लोग लेंगे एक्स आई माइनस ए, मतलब ये अज्यूम मीन। राइट, बस इतना ही करना है, बाकी पूरा की पूरा सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 7 गया तो कितना बचता है, -13। तो मोड़ लेंगे हम लोग तो 13 आ जाएगा। राइट, वैसे ही 20 में से 10 तो 10, 20 में से 12 तो 8, 20 में से 13 तो 7, 20 में से 5 15 तो 5, 20 में से 20 गया तो 0, 20 में से 21 गया तो 1, 21 में से 28 में से 20 गया तो 8, 29 में से 20 गया तो 9 एंड 35 में से 20 गया तो 15। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वही चीज यहां पर वापस रिपीट करनी है। तो 13 का स्क्वायर इज 169, 10 का स्क्वायर इज 100, 8 का स्क्वायर इज 64, 7 का स्क्वायर इज 49, 5 का स्क्वायर इज 25, 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1, 8 का 64, देन 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 15 का स्क्वायर इज 225। ठीक है, हम लोग इसको ऐड करेंगे और हमारा सबमिशन जो है, सबमिशन मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हम इसको सबमिशन निकालेंगे किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। ठीक है, याद रखिए यहां पर एक्स बार जो है वो मैंने ए ले रखा है, तो यहां पर आप फॉर्मूले में ए लिखना चाहो तो ए भी लिख सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ए लिखा हुआ है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस अज्यूम किया हुआ है। यहां पर उस वाले केस में क्या किया था हमने, मीन को फाइंड आउट किया था, एक्चुअल मीन में एक्चुअल मीन फाइंड आउट किया था, यहां पर मैंने अज्यूम किया हुआ। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब हम लोग इसका सबमिशन निकालेंगे और हमारा सबमिशन जो आता है दैट इज 778। ओके, अब हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ
समीशन ऑफ एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, वो एक्स बार ही है और एक्स उसकी जगह हमने ए लिया हुआ है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो कैसा आ जाएगा, 778 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10, तो बेसिकली रूट ऑफ 77.8 ये हमारा होगा। हम लोग रूट निकाल लेंगे, ठीक है। आपके पास कैलसी होगी तो आप कैलसी में डायरेक्टली डालिए तो आपका रूट भी निकल जाएगा, अदरवाइज आपको निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, तो हम लोग 8 लेंगे, 8 8 64, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर जो आता है 5 6 7 3 13 आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। 13 आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 का डबल कर देंगे 16। अब जी 16 जो है 13 से बड़ा हुआ है तो डेसिमल लेंगे, डेसिमल लगाते ही हमारे 2 जीरो जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हो कि डेसिमल लगाने के बाद 8 नीचे ले सकते हो, ये जीरो मत लगाइए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 16 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना पड़ेगा जो कि वो जाए, लेकिन हम लोग फिर नहीं लगा सकते इसलिए जीरो लेंगे, क्योंकि नहीं है 160 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 160 लेंगे, जीरो जीरो था जीरो, सो 138। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो डबल लगा देंगे, और अब 160 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना पड़ेगा, पहले तो इसको डबल कर देंगे 160 यहाँ पर, ठीक है, और इसके आगे एक नंबर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग 160 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, 9 4 ऊपर 4 डाउन 36 42 2 4 ऊपर 7 7, दिस इज 13249, ओके आ जाएगा, तो 7 सर, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ रहा है 8.07, किसी के साथ 76 भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 8.76 के आसपास आएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन जो अज्यूम मीन मेथड से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वीडियो पर यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे अज्यूम मीन मेथड को फाइंड आउट किया है। कुछ एक्चुअल मीन मेथड से अलग कुछ नहीं है, बस यहाँ पर उसमें क्या होता है कि आपको एक्चुअली मीन निकालना पड़ता है, यहाँ पर आपको अज्यूम मीन निकालना पड़ रहा है, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, ओके। होपफुली आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, और ये बुक का भी एग्जांपल है, आप बुक में भी जाके देख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिमिलर आंसर आता है, आप कैलसी का इस्तेमाल कीजिए, आपका एक्यूरेट आंसर जो 8.76 है वो आ जाएगा। मैंने कैलसी का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए मेरा आंसर जो है 8.07 आ रहा है, एंड दैट इज गुड, इट डजंट मैटर कि आपका फ्लक्चुएशन जो आ रहा है वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुपिंग वाला लेकर आ जाऊंगा, ओके। चलिए।